लगातार टेलीफोन की घंटी बज रही थी। जब घर के किसी सदस्य ने फ़ोन नहीं उठाया तो तुलसी अनमनी सी अपने कमरे से बाहर आई और फ़ोन का रिसीवर उठाया। रूपा की कुछ गुड न्यूज़। तुलसी की छोटी बहन अपर्णा की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, अभी नहीं। ये तो सब जगह हो आए, कितने ही डॉक्टरों को दिखा लिया, पर कुछ नहीं हुआ। तुलसी ने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ गूंजी, हेलो हेलो। रूपा ने तो बहुत देर कर दी। पहले तो बच्चा नहीं किया, फिर वो और उसके पति उल्टी सीधी दवा खाते रहे और अब दोनों भटक रहे हैं। तू अपनी बेटी को, स्वीटी को ऐसा मत करने देना। उन लोगों ने जो गलती की है उसको वो गलती मत करने देना। तुलसी ने अपर्णा को समझाते हुए आगे कहा, उल्टी सी दवाओं के सेवन से शरीर खराब हो जाता है और फिर बच्चा जनने की क्षमता प्रभावित होती है। भूल ठहर नहीं पाता। तो स्वीटी के लिए इस बात का ध्यान रखना। पहला एक बच्चा हो जाने देना चाहिए, उसके बाद भले ही गैप रख लो। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। अपर्णा ने बड़ी बहन की सलाह को सिर आंखों पर लिया। अपनी बड़ी बहन का अनुभव वह उनके द्वारा दी गई नसीहतों को सुनकर अपर्णा ने कहा, अब क्या होगा? तो बड़ी बहन तुलसी ने कहा, होगा क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। दोनों ने अपना चेकअप तो करवा लिया। हाँ, अर्पणा के सवाल के जवाब में तुलसी ने छोटा सा जवाब दिया। अपर्णा ने फिर पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? तुलसी ने बताया, कमी आदित्य में है। तो फिर क्या निर्णय लिया? निर्णय मुझे क्या लेना था, ये लोग ही लेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए डॉक्टर से डेट ले आए हैं। पहले चेकअप होगा, देखते हैं क्या होता है। दोनों बहनें आपस में एक दूसरे के और उनके परिवार के सुख दुख की बातें फ़ोन पर कर रही थी। कुछ दिनों के बाद अपर्णा ने फिर फ़ोन किया। हाँ जीजी, क्या क्या रहा? ये लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे। क्या कहा डॉक्टर ने? काम तो हो गया, अब आगे देखो क्या होता है। सब ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। छोटी ने बड़ी को उम्मीद जताई। हेलो हेलो, हाँ अब तो काफ़ी टाइम हो गया। अब रूपा की क्या स्थिति है? अपर्णा ने काफ़ी दिनों के बाद तुलसी को फ़ोन किया था। कुछ नहीं, सक्सेसफुल नहीं रहा। मैंने तो रूपा से कह दिया है, अब इधर उधर दुनिया भर के इंजेक्शन लेना बंद कर। उल्टी सीधी दवाओं की भी ज़रूरत नहीं, इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अभी ही तुम क्या कम भुगत रही हो? शरीर, पैसा, समय और ताकत सभी बर्बाद हो रहे हैं। बाकी सब तो जाने दो। आदमी कोशिश ही करता है, इधर उधर हाथ पैर मारता ही है, पर शरीर का क्या करें? ज़्यादा खराब हो गया तो और मुसीबत हो जाएगी। फिर क्या कहा उन्होंने? अपनी जीजी और उनके बेटी दामाद की दुख भरी हालत जानने के बाद अपर्णा ने सवाल किया, कहना क्या था? सुनते कहाँ हैं? अभी भी डॉक्टरों के चक्कर काटते फिर रहे हैं। करेंगे तो वही जो उन्हें करना है। चलो ठीक है, अब बाद में बात करती हूँ। अभी कोई आया है, मैं देखती हूँ कौन है। चल ठीक है। फ़ोन करना क्या रहा बताना। हाँ, मैं बताऊँगी। फ़ोन बंद हो चुका था। दोनों अपनी अपनी व्यस्तता में इतनी खो गई कि एक दूसरे से बात करे अरसा बीत गया। कितना लंबा समय बीत गया, शायद किसी को भी ना तो फुर्सत ही मिली और ना होश। ट्रिन ट्रिन ट्रिन
फ़ोन की घंटी खनखनाई। हेलो, अपर्णा ने फ़ोन उठाया। बधाई हो, तुम नानी बन गई हो। तुलसी ने खुशी का इजहार किया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। आप भी तो नानी बन गई हैं। आपको भी बधाई। हाँ, दोनों ही नानी बन गई। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ? रूपा के ट्विंस हुए हैं। मैं अस्पताल से ही बोल रही हूँ। प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, अभी इंटेंसिव केयर में है। डॉक्टर उनसे किसी को मिलने नहीं दे रही। अरे, ये तो बहुत गड़बड़ है, बड़ी मुसीबत हो गई है। तो रूपा कैसी है, ठीक तो है? हाँ, वो तो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर दोनों बच्चियों को अपने साथ ले गई हैं। इनमें से एक तो बहुत कमज़ोर है, उसे तो वेंटिलेटर पर रखा गया है। दूसरी भी डॉक्टर के पास है। अच्छा चल, मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ। ठीक है, जब भी मौका मिले बात कर लेना। हाँ हाँ, मैं कर लूँगी। तुम्हारा फ़ोन नहीं आएगा तो मैं फ़ोन कर लूँगी। ठीक है। दोनों बहनों की वार्तालाप में एक बार फिर विराम आ गया था। दोनों ही फिर व्यस्त हो गई थी अपने अपने काम में। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या रहा? तुमने फ़ोन नहीं किया? अपर्णा ने अपनी जीजी से कहा। हाँ, मैं अभी अस्पताल में हूँ। तुलसी ने अभी इतना ही कहा था कि अपर्णा ने उससे सवाल कर लिए। बच्चियाँ कैसी हैं? रूपा की एक बेटी जो बहुत कमज़ोर थी नहीं रही। अरे, ये क्या हुआ? वो कमज़ोर ही बहुत थी, वेंटिलेटर पे थी। दूसरी कैसी है? अपर्णा ने संभलते हुए अपने को साधते हुए सवाल किया। दूसरी ठीक है, उससे डॉक्टर ने मिलवा तो दिया है, पर रखा हुआ अभी अपने पास ही है। 1.5 महीने तक वो अस्पताल में ही रहेगी। रूपा को छुट्टी मिल गई है, वो उसे दूध पिलाने आई है। मैं उसके साथ ही अस्पताल आई हूँ। तुलसी एक ही सांस में कह गई सब कुछ। अरे, यह तो बड़ी परेशानी की बात है। रूपा नहीं रह सकती थी यहाँ। अपर्णा ने पूछा। मैंने डॉक्टर से पूछा तो था, पर संभव नहीं हो पाया। वैसे घर भी तो देखना है, और यूँ भी अस्पताल में रह रहकर वो करती भी क्या? दिमाग फालतू परेशान ही होता है। बच्ची तो उसको मिलती नहीं। 1.5 महीने का समय गुजरा। रूपा और आदित्य नाम के माता पिता दोनों ही बहुत खुश थे। उनकी बेटी घर आ गई थी। वे दोनों उसकी नानी दादी के साथ जाकर उसे अस्पताल से घर ले आए। रूपा के पास फुर्सत नहीं थी अपनी खोई हुई बच्ची का मातम मनाने की। वो उसका मातम मनाती या दूसरी को पालती। वो तो डरी हुई थी कि एक को तो खो दिया है। उसे डर था कहीं इसे पालने में, इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। बड़ी मुश्किल, बड़ी मन्नतों से और दुनिया भर के डॉक्टरों के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद ये बच्चियां मिली थी। उनमें से भी एक तो बची नहीं, दूसरी को भी 1.5 महीने बाद डॉक्टर ने उसे दिया है। बड़ी मुश्किल से माँ बनी थी रूपा, वो भी शादी के 10 साल बाद। वो घबराती भी तो कैसे ना घबराती। अपनी बच्ची को लेकर असुरक्षित महसूस करती भी तो क्यों ना करती। वो एक बहुत घबराई हुई माँ थी। वो व्यस्त नहीं, अति व्यस्त थी बच्ची के कामों में। उसे नहलाना, धुलाना, पहनाना, इतने से बच्चे के ये सब काम करना भी तो कोई कम साधना नहीं है। वो भी ऐसी बच्ची के काम जिसे पैदा होते ही इंटेंसिव केयर में रखना पड़ा हो। उसे दूध पिलाने जाने के लिए उस माँ को 1.5 महीने तक रोज़ 4 घंटे का आने जाने का सफ़र तय करना पड़ा हो।
ऐसी माँ घबराई हुई और परेशान ना हो तो क्यों ना हो। रूपा का पति यानी नवजात का पिता आदित्य भी कम व्यस्त नहीं था। रोज रूपा को इतनी लंबी ड्राइव करके अस्पताल लाना, ले जाना, घर के सारे सामान की व्यवस्था करना, अपनी माँ के लिए अलग, जच्चा पत्नी के लिए अलग, बच्ची के लिए अलग, ऊपर से दवाएं और इंजेक्शन लाना भी कम मुसीबत का काम है क्या। एक दुकान पर यदि कोई दवा नहीं मिली तो उसे दूसरी दुकान पर पूछना, फिर भी ना मिलने पर डॉक्टर के निर्देश के अनुसार दूसरी दवा की व्यवस्था करना। कम सिर दर्द, कम व्यस्तता और कम थका देने वाला काम है क्या। अपनी बच्ची से बेइंतहा प्यार और बेशुमार व्यस्तता के बावजूद उसमें अपनी बच्ची के प्रति असुरक्षा व भय की भावना नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको कार्यों व कार्य क्षेत्रों में ऐसी गुंजाइश की स्थिति नहीं के बराबर ही थी। रूपा और आदित्य के कार्यों व दायित्वों के अलग अलग पूरक होने के बावजूद उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थितियाँ तो ठीक प्रकार पूरक किंतु स्पष्ट रूप से अलग अलग हो गई। जहाँ रूपा को अपनी एकमात्र बच्ची की व्यवस्था और रक्षा के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं था, वहीं आदित्य को अन्य सब कामों में व्यस्त रहने के बावजूद अपनी खोई हुई बेटी के लिए सोचने का वक्त ही वक्त था। मनुष्य का शरीर अपनी जगह व्यस्त रहता है और दिल दिमाग अपनी जगह। कई स्थितियों में शरीर और दिल दिमाग एक जगह इतने डूब जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं कि उसे और कुछ सोचने की तो दूर खुद अपना तक होश नहीं रहता। जैसा कि रूपा के साथ था, उसकी स्थिति व उसके दायित्व की कुछ इस प्रकार की थे कि उसका उन्हीं में खोना और खोए रहना स्वाभाविक था, किंतु आदित्य उसकी स्थिति व दायित्व इसके ठीक उलट थी। इसलिए उसे अपनी खोई हुई बेटी का बहुत गम था। उसका गम तो सभी को था, माँ, नानी, दादी, सभी को। कई बार उसकी चर्चा भी होती थी, पर अलग ही ढंग से। उसे जाना ही था तो आई क्यों थी। उसने फालतू ही इतने कष्ट भोगे, इससे तो अच्छा था वो आती ही नहीं। क्यों आई थी वो। अपनी सासू माँ की दुख भरी आह सुनकर आदित्य के भीतर का दर्द एकाएक बाहर आकर बह पड़ा। कहते हैं ना, दर्द जब तक भीतर होता है वश में होता है, उसको जरा सा छेड़ते ही वो बेकाबू हो जाता है। यही हुआ आदित्य के साथ भी। उसकी तमाम पीड़ा, तमाम आह एकाएक एक छोटे से वाक्य में फूट ही पड़ी और अपनी सासू माँ के निकले आह भरे शब्द, जाना ही था तो आई ही क्यों थी, उसके जेहन में टकराए और एक उत्तर बनकर बाहर आ गए। उत्तर, हाँ, एक उत्तर, एक मर्मात्मक उत्तर देने अचानक ही सब चौंक पड़े। एक साथ बोले, रूपा, नानी, दादी, सभी। क्या दिया उसने। अपना प्यार, अपनी बहन को अपना सारा प्यार दे दिया। हम सबसे अपने हिस्से का सारा प्यार उसे दिलवा दिया। अपने हिस्से का सब कुछ इसे देकर चली गई। कुछ भी नहीं लिया उसने किसी से, जमीन, जायदाद, कुछ भी नहीं। वो तो अपने हिस्से का, अपनी माँ का दूध भी इसे देकर चली गई। अपनी बहन को दे गई वो सब कुछ, यहाँ तक कि अपने हिस्से का, अपनी माँ का दूध भी। सभी शांत थे, स्तब्ध रह गई थी आदित्य के उत्तर से।
हवा में गूंज रहे थे। आदित्य के कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट से शब्द। चली गई वो अपने हिस्से का सब कुछ अपनी बहन को देकर, यहाँ तक कि अपनी माँ का दूध भी। उफ, कितनी दर्द भरी थी ये कहानी। एक तो आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे। आपको कैसी लगी ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को भी लाती हूँ। हो सके तो मेरे इस चैनल पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।